नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारी तेज हो चुकी है। इस समय इस बात की चर्चा हो रही है कि कौन कहां से लड़ेगा। खास करके बड़े बड़े नेताओं की चर्चा हो रही है। जैसे समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव वैसे तो लोकसभा के सांसद हैं कन्नौज से, और पिछली बार आजमगढ़ से सांसद थे। जब आजमगढ़ से सांसद थे 2019 में जीते थे, तब अखिलेश यादव उपचुनाव लड़े थे करहल विधानसभा क्षेत्र से। तो अब की बार कन्नौज से सांसद हैं, तो किस सीट से लड़ेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, समाजवादी पार्टी पिछली बार जब चुनाव हो रहा था, पिछली बार 2022 में, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी जिला। मैनपुरी जिले में मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल 4 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ और समाजवादी पार्टी मैनपुरी सदर में चुनाव हार गई, भोगांव में हार गई, किशनी और करहल में ही जीत पाई। यानी कि अगर समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है तो कम से कम अपने जिले में क्लीन स्वीप करना पड़ेगा। हालांकि अब की बार क्लीन स्वीप होगा, मैं अभी से बता दे रहा हूं। मैनपुरी में, इटावा में, एटा में, फर्रुखाबाद में, बदायूं में, आजमगढ़ में तो पिछली बार भी हुआ था क्लीन स्वीप। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जिलों में, कन्नौज में एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई थी, औरैया में, इन सब जिलों में समाजवादी पार्टी को क्लीन स्वीप करना पड़ेगा। आप सोचो, मैनपुरी की 4 सीटों में केवल 2 जीते हो, इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी की आंतरिक कमजोरी रही, तभी तो समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, रणनीति बनाने में कमजोरी रही। तो हालांकि मैनपुरी, भोगांव में हारी जरूर है, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। अब आप देख लीजिए, यह है नक्शा उत्तर प्रदेश का। मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए थोड़ा से। जैसे शाहजहांपुर एक समय हुआ करता था, सपा का अच्छा प्रदर्शन होता था। सीतापुर में अच्छा प्रदर्शन होता था समाजवादी पार्टी का। बदायूं में अच्छा प्रदर्शन होता था। और वहीं पर दोस्तों ये है फिरोजाबाद में, मैनपुरी में, इटावा। ये देखो, ये फिरोजाबाद है, ये इटावा है, ये मैनपुरी है, ये फिरोजाबाद है, ये कन्नौज है। देखो सटा हुआ कन्नौज है। ये है औरैया। मतलब इस इलाके में तो क्लीन स्वीप कई जिलों में करना पड़ेगा। बाकी पूर्वांचल में ठीक ठाक प्रदर्शन इनका रहा। हालांकि अब की बार और अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद है। तो हमारे कहने का मतलब, कमजोर जिला ये माना जाता है, खास करके देवरिया एक भी सीट नहीं जीत पाई, कुशीनगर एक भी सीट नहीं जीत पाई, महाराजगंज में एक कांग्रेस जीती थी, बाकी नहीं जीत पाई, गोरखपुर में नहीं जीत पाई। तो इन सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में, गोंडा में, इन जगहों पर समाजवादी पार्टी को सीटें निकालनी पड़ेगी। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। ठीक है दोस्तों, जो मैनपुरी सदर है, पिछली बार समाजवादी पार्टी 6766 वोटों से हार गई। तो दोस्तों मैनपुरी की करहल सीट से मेरा मानना है कि जो तेज प्रताप यादव विधायक हैं या पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, बड़े नेताओं को बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जहां थोड़ी बहुत चुनौती हो। चुनौती का मतलब यह होता है कि जैसे आपने देखा मोदी चुनाव लड़े, कहां चुनाव लड़े? बनारस से। अब कांग्रेस वाले इतना डर जाते हैं, उस कहेंगे प्रियंका गांधी ये है, प्रियंका गांधी वो है। हम कह रहे हैं प्रियंका गांधी को लड़ा देते, मोदी हार जाते। अजय राय छोटे कार्यकर्ता, वहां के स्थानीय कार्यकर्ता भले हैं, लेकिन छोटे कार्यकर्ता ही माने जाएंगे, चुनाव लड़े। देखो कितना अच्छा चुनाव लड़े। बीजेपी मजबूत सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारती है, इससे बीजेपी को सफलता मिलती है। तो समाजवादी पार्टी देखो, राजकुमार यादव, राजू यादव, ये रामगोपाल यादव जी के बहुत खास माने जाते हैं। पिछली बार चुनाव हार गए मैनपुरी सदर से, कुछ कमी रही होगी तभी हार गए। एकदम साफ है, भाजपा की तो लहर उस तरह की थी नहीं। दोस्तों इस सीट पर शाक्य समाज से तैयारी कर रहे हैं, महाराज सिंह शाक्य तैयारी कर रहे हैं और मजबूत तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार 2017 में चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, 40-45 हजार वोट भी प्राप्त किए थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से हैं। महाराज सिंह शाक्य इस समय जनता के बीच में है, देख सकते हैं आप लोग, जनता के बीच जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। नेताओं का काम होता है दुख सुख में शामिल होना, एकदम जाहिर सी बात है। राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या इनको एक बार फिर मौका देना चाहिए? यहां से क्या आपकी बार सीट निकाल लेंगे, जो कि पिछली बार चुनाव हार गए थे?
लेकिन मामला यहां पर माननीय अखिलेश यादव जी का चल रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि अब की बार अखिलेश यादव अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो मैनपुरी सदर से लड़ सकते हैं। लड़ने का मतलब है भाजपा यहां पर 5 बार जीती है, समाजवादी पार्टी 3 बार जीती है। समाजवादी पार्टी 6,766 वोटों से यहां पर हार गई और पिछली बार जब 2017 में जीती थी तो 8,831 वोटों से जीती थी। इसके पहले 14,209 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती थी। तो कहने का मतलब अब आप देख सकते हैं मैनपुरी का इतिहास अगर आप देखेंगे लोकसभा में 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 62 में कांग्रेस, 67 में कांग्रेस, 71 में कांग्रेस, भारतीय लोकदल, जनता पार्टी सेकुलर। उसके बाद आप लोग देखेंगे उदय प्रताप सिंह जनता पार्टी से, उसके बाद मुलायम सिंह यादव, बलराम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी से बलराम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव यहाँ पे उपचुनाव में 2004 में जीते। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से, फिर उसके बाद तेज प्रताप यादव, मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव उपचुनाव हुआ। उसके बाद डिंपल यादव फिर वर्तमान में सांसद हैं, बड़े भयंकर वोटों से चुनाव जीती थी। तो जो मैनपुरी सदर का ताना माना बताया जाता है, यहाँ पर 21% यादव है। यादव को लेकर इतनी ज्यादा नफरत फेंक दी गई है, लोग मतलब कि यादव मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन समाज में मैं देखता हूं लोग यादव के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर रोज यादव के खिलाफ बयानबाजी करता है, रोज। ऐसे तमाम नेता हैं। यहाँ पर शाक्य दूसरे नंबर पर है, 11% ठाकुर है, 8% ब्राह्मण है, 8% लोधी हैं, 15% एससी हैं, 6% मुस्लिम मतदाता हैं। तो समाजवादी पार्टी को इस सीट को जीतने के लिए अखिलेश यादव को उतारना चाहिए कि नहीं? अगर लड़ते हैं तो, क्योंकि सांसद हैं, पिछली बार लड़े थे, तो इस बार भी लड़ने की चर्चाएं हैं। एकदम साफ साफ बात है, क्योंकि बड़े नेताओं को लेकर बताया जाता है कि अगर ये लोग लड़ते हैं तो कई सीटों को प्रभावित करते हैं। तो अब जैसे अब की बार अखिलेश यादव कन्नौज सीट वास्तव में मुश्किल सीट थी अब की बार, लेकिन अखिलेश यादव के लड़ने से क्या फायदा हुआ? देखो आप, अखिलेश यादव विधायक थे ना, लड़े, सांसद बने, कितने भयंकर वोटों से जीते। सुब्रत राय, क्या नाम है, सुब्रत पाठक, उन्होंने हराया। सुब्रत पाठक बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, एक विधानसभा में लीड नहीं बना पाए, 30,000 40,000 से एक विधानसभा में मात खा गए। तो अखिलेश यादव को मैनपुरी सदर से लड़ना चाहिए या करहल से लड़ना चाहिए या भोगांव से लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लेकिन अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रभाव जब पिछली बार लड़े थे तो इस बार भी लड़ सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों ने देखा डिंपल यादव इसी विधानसभा आपकी बार लोकसभा में लड़ी, 5,98,526 वोटों से चुनाव यहां पर जीत गई और बीजेपी को मात्र 3,76,887 वोट मिला। बीएसपी ने यादव वोट काटने के लिए, देखो बीएसपी की कैसी चाल होती है, शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतार दिया। लेकिन आप सब जानते हैं, और वर्तमान में जयवीर सिंह मैनपुरी सदर के विधायक हैं। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है कि मैनपुरी सदर से महाराज सिंह साक्य को लड़ना चाहिए या फिर राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव को लड़ना चाहिए, या फिर अखिलेश यादव अगर लड़े तो करहल से नहीं मैनपुरी सदर से लड़े? आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।